में हम तुम लोग को थर्मामीटर के बारे में बताएंगे, है ना। ऊष्मा और ताप पढ़ रहे हैं तुम लोग। ऊष्मा मतलब किसी वस्तु की ठंडक को गर्माहट, है ना। कितनी वस्तु ठंडी कितनी गर्म, वो ऊष्मा होती है। लेकिन हम ऊष्मा को नापते हैं कि वस्तु कितनी ठंडी या कितनी गर्म, तो हमको एक यंत्र का उपयोग करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं थर्मामीटर, ताप नापने का, है ना। और इसमें डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में रहता है। और एक प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है, ये डॉक्टरी थर्मामीटर, इससे हम क्या नापते हैं, बुखार। तो बताएं, सीखोगे आप लोग। डॉक्टरी थर्मामीटर है, कांच का बना होता है ना। देखिए इसका ये घुंडी है और इस घुंडी में क्या होता है, पारा भरा होता है। क्या भरा होता है, पारा, है ना। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का ताप आप लोग को पता कितना डिग्री होता है, कितना होता है, 37 डिग्री। कितना होता है, 37 डिग्री। और वही जंतु पक्षियों के लिए 40 डिग्री होता है। हम अगर 37 डिग्री या 36 डिग्री या उसके आसपास में तो हम स्वस्थ है। जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता है मतलब हमको बुखार आता है। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में ना, तो 0 से 100, है ना। हम लोग टेम्परेचर 0 डिग्री मतलब स्टार्टिंग है, उसके बाद 100 डिग्री पानी का उबलने का क्वथनांक पॉइंट है। लेकिन ये जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है ना, फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है। 212 डिग्री तक जाता है। जैसे हमारा 100 डिग्री तो फ़ारेनहाइट में 212। और जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका 98.6 जो होता है आदर्श ताप होता है। यहाँ पे देखो तुम लोग 37 लिखा है, सबको दिख रहा है, 37 दिख रहा है सबको, ये 37 दिख रहा है रेड। ये स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का ताप। इससे ज्यादा ऊपर जब पारा चढ़ेगा मतलब बुखार, तो कितना डॉक्टर देखते हैं, है ना। अब यहाँ पे तुम लोग देखना, जब हम किसी व्यक्ति का टेम्परेचर लेते हैं तो सावधानी रखना है, तो ऐसे धीरे धीरे झटकाना है ना, ताकि सारा पारा उतर कर इस घुंडी में आ जाए। किसमें आ जाए, इस घुंडी में आ जाए। अब ये बताओ पारे धातु का उपयोग क्यों करते हैं, किसी को पता। पारा द्रव धातु, क्या है, द्रव पहली। और इसका ताप परास बहुत अच्छा है। जैसे पानी 0 डिग्री में जम जाता, 100 में बनने लगता, तो जो पारा धातु है ना, नीचे एकदम नीचे, बहुत नीचे ठंडक को भी महसूस कर लेता, जमता नहीं, और बहुत ऊपर ताप पर भी भाप बनकर नहीं उबलता। तो इसका जो ताप परास है ना, स्टार्टिंग और अंतिम पॉइंट बहुत ज्यादा है। तीसरा, एक चिपकने वाला द्रव नहीं। तुम लोग देखोगे दूध बहता है, शहद बहता है, दवाई बहती तो जमीन में चिपकती है, लेकिन ये सतह में बिना चिपके ऊपर तक चढ़ता है। समझ में आ गया। और ये सुचालक है, चमकदार है, सतह से चिपकता नहीं, ठीक है। इसका ताप परास बहुत अच्छा है, इसीलिए हम क्या करते हैं, थर्मामीटर में पारे का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब ये देखो, अभी इसको हम पहले एकदम नीचे तक उतारेंगे। झटकाते समय ध्यान दोगे पूरा पारा नीचे आ जाए ना, क्योंकि अगर छुआ दिए तो टूट जाएगी घुंडी, और कभी भी इस घुंडी से नहीं पकड़ना, यहाँ से पकड़ना, ठीक है। अब तुम लोग को दिख रहा होगा, देखो चमकदार लाइन दिख रही है ना, एकदम। ये देखो कहाँ तक पहुँच गई, देखो चमकदार लाइन दिख रही है, दिख रही है इसमें बेटा। यस, इसमें भी आना चाहिए ना अच्छे से। देखो नहीं आएगी जब तक मैं घुमाते रहूंगी। ओके, दिख रहा है, हाँ ये देखो आ रहा है ना, ये चमकदार लाइन, ये देखो है ना। अब हम जब टेम्परेचर लेंगे तो हम देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। तो जब भी इसको इस्तेमाल करेंगे, धोएंगे, धो के पोंछ के लगाएंगे, ठीक है। देखते हैं पारा कितना ऊपर तक चढ़ रहा। हथेली को घिसी, देखो थोड़ा ऊपर आया है, दिख रहा है लाइन है, हाँ एकदम नीचे थी, है ना, ऊपर आया। हाँ ये देखो गरम चावल लाए हैं और देखो चढ़ रहा है, 37 तक पहुंच गया। दिख रहा है लाइन, लाइन दिख रही तुम लोग को, चमकती है ना, ये चमकती देखो ऐसी चढ़ेगी। थोड़ा और गरम रहता तो ये और ऊपर तक चढ़ता ना। स्टार्टिंग में कहाँ तक था, ये ऐसी घुंडी करते हैं, देखो और चढ़ रहा है, देखो चावल का ताप दिख रहा है सबको, लाइन चढ़ रहा है, कितने ज्यादा चढ़ गया है। देखो ये 42 डिग्री सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर और डिग्री सेंटीग्रेड में, और ये फ़ारेनहाइट है 100, 102, 104, 106। देखो कितना ऊपर चढ़ गया। हाँ रुक जाओ, हटाओ दिखाते हैं। ये देखो सबको चमकती लाइन दिख रही है, ये देखो ये चमकता दिख रहा है, 40 के ऊपर हो गया। दिख रहा है बेटा इसमें, यस मैम। हाँ ये देखो दिख रहा है ना पूरा, कितना 40 के भी ऊपर है, 40 और 41 के बीच दिख रहा है, 40 दशमलव कुछ। सबको दिखा, ये चमकदार लाइन दिख रही है, ये 40 के ऊपर दिख रही ना। अब इसको फिर से झटकाएंगे तो क्या होगा, नीचे चला जाएगा। एक बार और दिखा देती हूँ ना, या पानी ले आओ ठंडा बॉटल का, उसमें
ये देखो उतर गया। लाइन दिख रही चमकती हुई? दिख रही तुम लोग को? यस दिख रहे हैं। हाँ, यहाँ तक आ गई ना पूरी, ये देखो यहाँ तक दिख रही ना ये। देखो तुम लोग भी देखो, देखना आ रहा है अभी हथेली में घिस के लगा और देखो, देखना आना चाहिए सबको। और जब टेम्परेचर नापते हैं तो बगल में रखते हैं ना, कांख में और मुंह में जीभ के नीचे। और जब भी यूज करोगे धो धो के उपयोग करोगे ना, उपयोग के पहले धोना चाहिए। आप देखो कितना हुआ, पढ़ो बताओ कमल, पढ़ के कितना तक आया, पढ़ो रीडिंग पढ़ो। 35। आई देखो 35 के बाद 35 और 36 के बीच में है ना, 35.3। बाकी लोग भी देखो, देखना आना चाहिए। छठवीं के बच्चे तुम लोग जरूर से देखो करके। और थोड़ा बॉटल से पानी लाओ, धो के एक जन का बुखार देखते हैं ना, बॉडी टेम्परेचर देखते हैं। पानी लाओ, धोते हैं और कैसे मुंह में लगाते हैं वो भी बताती हूँ मैं। हाँ बस उसको धो, थोड़ा पानी डालो ऐसे, हाँ धो ऐसे, डालो पानी ढक्कन से। धो लिए? हम लो, इससे पोछो, अच्छे से पोछो। अब जीभ के नीचे रखो ऐसे करके। हाँ जीभ करो, जीभ ऊपर करो और ऊपर करो जीभ, और ऊपर दांत के भी ना जीभ। डॉक्टर कैसे ना, मुंह खोलो, मुंह खोलो, बनेगा इधर। अब तुम्हारे मुंह पे छुआ दिए हैं ना, फिर धोना पड़ेगा इधर। जीभ ऊपर करो, हाँ ऐसे, हाँ बस। अब बंद कर दो जीभ। हाँ जीभ के नीचे रहना चाहिए। हाँ पकड़ लो, जीभ के नीचे रहना चाहिए। थोड़ी देर रखना है ना, लगभग 1 मिनट रखते हैं में रखना, इसीलिए बोलते हैं रिस्की रहता। देखो थोड़ा ही सा चढ़ा है बस, है ना, बुखार उखार इसको नहीं है, थोड़ा ही सा चढ़ा है। दिख रहा है तुम लोग को? 36 और 37 के बीच है। ना 36 और 37 के बीच में है, ठीक है। मतलब इसको बुखार नहीं है, बल्कि टेम्परेचर कम ही आया है, ठीक है। तो इस तरीके से थर्मामीटर देखना आया। कभी भी जरूरत पड़ेगी तो देख सकोगे ना, किसी का बुखार घर में यूज कर पाओगे ना। और देखो इसको रखते समय पूरा ऐसे रखो, देखो सावधानी रखते समय इसको घुंडी, इसमें पारा रहता है, इसको इसमें डालना है, पूरा ऐसे फिक्स हो गया। और इसका वो नाप कहाँ गया, ऊपर का ढक्कन, ये देखो। अब इसको पूरा पैक कर दो, अब ये सुरक्षित हो गया और इस डब्बे के अंदर डाल दो। समझ में आ गया? हमेशा ऐसे ही रखते हैं। यहाँ पे पारा फिक्स हो गया, कांच का है, धक्का लगेगा तो घुंडी टूट जाएगी, पारा रह जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से इसको वापस रख दो। हर घर में रहना चाहिए, कभी भी बुखार आए तो नाप सको। थैंक यू।